बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर, जॉब्स, इंफॉर्मेशन और इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आप जानते होंगे कि हर गवर्नमेंट जॉब के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही अहम होता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पासवर्ड जाके मैं आपसे आगे शेयर करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन विच डेट। तो पाकिस्तान 13 अक्टूबर 2020 को यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की काउंसिल है उसमें री इलेक्ट हो गया है। और इसके जो 193 मेंबर कंट्रीज थे, 193 में से पाकिस्तान ने 169 वोट्स हासिल किए और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। तो रॉबर्ट पेनरोस, रेनहार्ड गांजेल, अंड्रिया गेस, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 का फिजिक्स में। और नोबेल प्राइज उस शख्स को दिया जाता है हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमनकाइंड, यानी कि जिस शख्स ने इंसानों की फलाह बहबूद के लिए कोई अजीम तर काम किया हो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ आप यूं समझें कि दुनिया का सबसे बड़ा एक प्राइज़ है और दुनिया का पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को। और ये दिया जाता है सिर्फ 2 मुल्कों में, एक तो है नॉर्वे और दूसरा है स्वीडन, और ये दोनों यूरोप के ममालिक हैं। और ये शुरू में दिया जाता था 5 शोबों में, 5 फील्ड्स में, और अब ये दिया जाता है 6 शोबों में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और जो 2020 की जो थीम है वो है, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली टॉप्ड आर्टन कैपिटल्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इंडेक्स 2020। तो जो न्यूजीलैंड है उसकी जो पासपोर्ट है उसको रिसेंटली दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट करार दिया गया है। और इस पासपोर्ट के ज़रिए 129 डेस्टिनेशंस पर आप जो है फ्री जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ पासपोर्ट लेकर बगैर किसी वीज़ा के, या फिर वीज़ा अपॉन अराइवल, यानी कि उधर पहुंचने के बाद आप वीज़ा ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक अहम इनको दिया गया है, एक इंडेक्स दिया गया है, इंडेक्स में टॉप नंबर पर दिया गया है इनको। और ये रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2020 को पब्लिश की गई थी। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, और जेसिंड्रा एडरसन इनकी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये पॉपुलेशन के हिसाब से एक छोटा मुल्क है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 50 लाख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020। तो 2020 का जो लिटरेचर नोबेल प्राइज़ है वो लाओस गलक को दिया गया है, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है और वो एक पोइट हैं। नेक्स्ट है, हु वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो पीआर से गसले ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है और उनका ताल्लुक फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरन बे जैन बीको हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन कंट्री। तो सुरन बे जैन बीको ये किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। और किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक अहम कंट्री है और इसकी लार्जेस्ट सिटी और जो कैपिटल है वो है बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट प्लेयर नजीब तरकई हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो क्रिकेट प्लेयर थे एक नजीब तरकई, वो रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं और उनका ताल्लुक था अफगानिस्तान से। और अगर आपको पीडीएफ का पासवर्ड चाहिए तो वो है 88866। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियो मोलिना पास्ड अवे रिसेंटली, शी बिलोंग टू विच कंट्री। तो जो मरियो मोलिना जो थी ये फर्स्ट पर्सन थी फ्रॉम मेक्सिको जिनको
1995 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इनका रिसेंटली अक्टूबर 2020 में इंतकाल हुआ है। तो ये एक अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, renowned cricketer John Richard Reid has recently passed away. He played for which country? तो रिसेंटली जॉन रिचर्ड रीड का इंतकाल हुआ है और ये भी न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज शिफ्टेड एनुअली मीटिंग 2020 फ्रॉम डेवोस टू विच सिटी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है स्विट्ज़रलैंड में और इनका जो मीटिंग होता है, एनुअल मीटिंग जो होता है वो होता है डेवोस में। लास्ट ईयर भी डेवोस में हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, लेकिन इस मरतबा कोविड-19 की वजह से ये डेवोस में नहीं हो सकेगा, ये होगा लसरने बर्गन स्टॉक में। ये एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड का और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि डेवोस में नहीं हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग। और जो 2020 की जो इस मीटिंग की जो थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुस्लिम कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड G20 समिट 2020? तो सऊदी अरब ने रिसेंटली G20 का समिट होस्ट किया है और जो इस साल की जो थीम है 2020 की G20 समिट की वो है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और G20 जो है इसमें 19 कंट्रीज हैं और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है जिसके 27 कंट्रीज हैं वो भी इनमें शामिल है। और जो 2020 का जो प्रेसिडेंट है G20 का वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद यासीन पास्ड अवे ऑन विच डेट? तो ये 14 अक्टूबर 2020 को ये इंतकाल कर गए और ये इजिप्ट के एक एक्टर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2020 नोबेल प्राइज पीस प्राइज वाज रिसेंटली अवार्डेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इस मरतबा नोबेल पीस प्राइज ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था और इनका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू IMF द ग्लोबल इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4.4% इन 2020। तो IMF ने रिसेंटली ये एक एस्टिमेट किया है, एक रिपोर्ट दिया है जिसका टाइटल है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 4.4% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 2020 में। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम हो जाएगी। और IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। और जो FATF है उसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रैंक्ड टॉप इन द 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स? तो नॉर्वे ने कोविड-19 के दौरान जो रिच एंड पुअर के दरमियान जो गैप होता है उसको एक बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, इसीलिए इसको नॉर्वे को टॉप पर रखा गया है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और जो 2020 की थीम है वो है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड फूड डे यानी कि खुराक का आलमी दिन 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और जो 2020 की थीम है वो है ग्रो नरिश एंड सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। तो ये 16 अक्टूबर को इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है, जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए ये 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और FAO जो है इसका भी हेडक्वार्टर रोम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट?
डेथ पेनल्टी का मतलब है सजाए मौत। जो सजाए मौत के खिलाफ जो आलमी दिन ऑब्जर्व किया जाता है वो 10 अक्टूबर को। सजाए मौत का मतलब जो जिनको सजाए मौत दी जाती है, जिसका जुर्म हो तो ठीक है, लेकिन मिस्टेकनली कुछ लोगों को भी डेथ पेनल्टी दी जाती है, सजाए मौत, फिर बाद में पता चलता है कि इनका कोई कसूर ही नहीं था, तो उनसे उनके लिए हमदर्दी या सिंपैथी दिखाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और जो 2020 की जो थीम है वो है एक्सेस टू काउंसल, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये दिन भी 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिग्नेशन ऑफ आसिम सलीम बाजवा वाज एक्सेप्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन विच डेट। तो लास्ट मंथ आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी रेजिग्नेशन भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब 12 अक्टूबर 2020 को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और वो जो थे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन वो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं, दूसरी मर्तबा आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इसका कोई खास दिन नहीं है, लेकिन ये सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का जो पहला सैटरडे आता है वो छोड़ के जो दूसरा सैटरडे आता है हर साल, उस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इस मर्तबा जो सेकेंड सैटरडे आया था वो 10 अक्टूबर को आया था, तो इसलिए ये 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। और जो इस मर्तबा इसकी जो थीम है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए व्हाट्सएप के स्टेटस में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर अपना नेम, अपना एजुकेशन, अपना सिटी लिखकर हमें सेंड करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप के स्टेटस में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक वेबसाइट है testpoint.pk, इसे ज़रूर विज़िट करें। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी वेबसाइट है जो आपको पास्ट पेपर के 100 MCQs आपको देगा, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत ही एक अहम एक वेबसाइट है जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। आप इसे ज़रूर विज़िट करें और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।